हे दोस्तों, आपके पास भी हर इंसान की तरह 3 फाइनेंशियल रास्ते होते हैं, रोड मैप्स होते हैं, जिनमें से कोई भी एक रास्ता चूज करके आप अपनी लाइफ बिता सकते हो। पहला रास्ता है साइड वॉक का, दूसरा स्लो लेन का और तीसरा फास्ट लेन का। पहला रास्ता यूजुअली ऐसे मस्त मौला लोग चूज करते हैं जिन्हें सब कुछ बस आज ही चाहिए होता है और ये कल के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, यानी कुछ भी लॉन्ग टर्म प्लान्स गोल्स नहीं बनाते पैसे से रिलेटेड। साइड वॉकर्स ऐसे लोग होते हैं जो सैलरी टू सैलरी लाइफ बिताते हैं, मतलब सैलरी के पहले दिन राजा की तरह जीते हैं, पार्टी करते हैं, पैसे उड़ाते हुए इधर उधर, बट फिर मंथ के एंड तक इनके पास कुछ भी नहीं बचता। इनफैक्ट गलती से अगर इनकी सैलरी कभी लेट हो जाती है तो ये अपनी नॉर्मल लाइफ तक चला नहीं पाते। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, भले से इनकी इनकम लाखों में ही क्यों ना हो। इन्हें कर्जे लेके चीजें खरीदना पसंद होती है, एग्जाम्पल ईएमआई पे लेटेस्ट आईफोन लेना, गाड़ी खरीदना या और कोई अट्रैक्टिव मटेरियलिस्टिक चीजें। इनके हिसाब से जिंदगी बनी होती है बस एंजॉय करने के लिए, इसीलिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे बचाने जैसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते और बस शॉर्ट टर्म खुशियों के लिए अपने फ्यूचर खराब कर रहे होते हैं। साइड वॉकर्स यूजुअली ब्लेमर्स होते हैं जो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते चीजों की और अमीर बनने को लक का गेम समझते हैं। इनफैक्ट यूजुअली ये साइड वॉकर्स ही होते हैं जो बोलते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, पैसे खुशियां नहीं खरीद सकते, ये ना वो। अब इसके रिप्लाई में ऑथर बोलते हैं कि देखो, अपनी लाइफ हैप्पीनेस के साथ बिताने के लिए आपको 3 एफ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जहां पहला एफ है फैमिली का, मतलब वो लोग जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके फ्रेंड्स भी आते हैं क्योंकि ये सब लोग ही होते हैं जो आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस लाते हैं। दूसरा एफ है फिटनेस का, क्योंकि खराब हेल्थ में कुछ भी सही नहीं लगता, जो कि फैक्ट है। और लास्ट एफ है फ्रीडम का, क्योंकि भले से आपके पास सब कुछ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको एक जेल में बंद कर दिया जाए जहां हम अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा सब कुछ होने का। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ही बताओ, ये तीनों एफ पे कौन ज्यादा ध्यान दे सकता है? कौन अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, हेल्थ एंड फिटनेस पे अच्छे से फोकस कर सकता है? कौन अपने टाइम को फ्री कर सकता है लाइफ की खुशियों के लिए? एक गरीब इंसान जिसे पैसे के लिए एटलीस्ट हफ्ते के 5 से 6 दिन काम करना जरूरी होता है, वो भी किसी और के लिए? या फिर एक ऐसा अमीर इंसान जो फाइनेंशियली फ्री होता है, जिसके पास टाइम होता है? ऑब्वियसली आप भी बोलोगे अमीर इंसान, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके पास भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मैक्सिमम लोगों की तरह साइड लेन का रास्ता चूज करने की गलती करोगे तो शायद ही कोई चांस है कि आप अमीर बन पाओगे, फाइनेंशियली फ्री बन पाओगे। इसीलिए आप इस रास्ते को हमेशा अवॉइड करो। अब इस रास्ते को फाइट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से ऑथर एक सिंपल एग्जांपल देके बोलते हैं कि देखो, जब आप चॉकलेट खरीदने जाते हो तब आप ये नहीं सोचते कि यार चॉकलेट खरीदूं कि नहीं खरीदूं, पैसे कम ना पड़ जाए घर चलाने के लिए या ऐसा कुछ नहीं, आप डायरेक्टली खरीद लेते हो चॉकलेट, बिकॉज उतने पैसे आपके लिए मैटर नहीं करते। सिमिलरली, अगर आपको कोई चीज खरीदने से पहले बहुत सोचना पड़ रहा है, पैसे का बजट हिल जाएगा, ये सब सोचना पड़ रहा है, तो बेटर है कि आप वो मत खरीदो, क्योंकि एक्चुअल में आपको वो चीजें ही खरीदनी चाहिए जो आप बिना पैसों का सोचे अफोर्ड कर सकते हो। अब सेकंड रास्ता आता है स्लो लेन का। स्लो लेनर्स वो होते हैं जो पैसे को टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। यही लोग होते हैं जो 20 रुपए बचाने के लिए 1 घंटे लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार होते हैं। स्पेशल ऑफर्स और कूपन्स में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। साइड वॉकर्स की तरह ये भी अपने टाइम को बेच के, जिंदगी भर मजदूरी करके, किसी और के कंट्रोल में रहकर पैसे कमाते हैं, पर फिर भी ये साइड वॉकर से काफी बेटर होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने फ्यूचर के बारे में एटलीस्ट सोचते हैं, पैसे सेव करते हैं घर में या बैंक में रखकर, या कुछ तो नेक्स्ट स्टेप लेके इन्वेस्ट भी करते हैं, उसे फिक्स डिपॉजिट्स में, गोल्ड या सिल्वर या म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। बट स्टिल ऑथर बोलते हैं कि ये रास्ता बेस्ट नहीं होता, क्योंकि स्लो लेन, जैसे कि नाम से ही समझ आ गया होगा, बहुत स्लो होती है। सबको अमीर बनना है, सही है, बट आप ही बताओ, आपको कोई स्पोर्ट्स कार चलाने अभी जवानी में मजा आएगा या बुढ़ापे में, जब आपकी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी खत्म होने वाली होगी तब? पूरा वर्ल्ड घूम के एंजॉय करने की एनर्जी आपके अंदर जवानी में होगी या बुढ़ापे में? क्योंकि मेन बात यह है कि स्लो लेन के रास्ते में भी आपको जिंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा, सेव करते रहना पड़ेगा, इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, और अगर आप लकी रहे तो आपको 7 to 10% रिटर्न्स मिलते रहेंगे हर साल, जिससे फाइनली 20, 30, 40 साल के अंदर आप मिलियनर बन जाओगे। अब देखो, गलत मत समझो, ये सब बता के मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये रास्ता एकदम गलत है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। इनफैक्ट मैक्सिमम लोगों के लिए स्लो लेन लेना ही सही होगा, क्योंकि लास्ट रास्ते से सक्सेस अचीव करना सबकी बस की बात नहीं होती, और थोड़ा लेट अमीर बनना कभी ना अमीर बनने से तो बेटर ही है। बट अगर आप जल्दी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, ऑथर की तरह मल्टी मिलियनर बनना चाहते हो यंग एज में, तो आपको लेना चाहिए थर्ड रास्ता, जो है फास्ट लेन का। फास्ट लेनर्स जो होते हैं वो पैसे से ज्यादा अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। वो हमेशा पैसे बचाने और खर्च करने से ज्यादा पैसे कमाने का सोचते हैं। जहां एक तरफ साइड वॉकर्स और स्लो लेनर्स ये सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई बस स्कूल कॉलेज तक ही लिमिटेड थी, और अगर वो आगे पढ़ते भी है तो बस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, मतलब उनके 1 महीने काम करने पर उनको कितनी सैलरी मिलेगी, इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए। जबकि फास्ट लेनर हमेशा पढ़ते रहते हैं इंप्रूव होने के लिए, ताकि वो अपनी नॉलेज विजडम से ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सके जिससे उन्हें हमेशा काम करते रहना ना पड़े और पैसे कमाना उनके टाइम पे डिपेंडेंट ना हो। एग्जाम्पल, एक मजदूर पूरा महीना काम करके खून पसीना एक करके जितना कमाता है, उससे कई गुना ज्यादा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी एजुकेशन की वजह से एसी में बैठते हुए कमाता है। अब यहाँ आपको डेवलपर का ऑप्शन काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा,
पर प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों को ही पैसे कमाने के लिए अपना टाइम बेचना होगा हमेशा। जबकि दूसरी तरफ एक फास्ट लर्नर चाहे तो ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकता है जिसमें उसे बस स्टार्ट में ज्यादा मेहनत टाइम देना होगा, बट बाद में वो हफ्ते के 7 दिन छुट्टी ले सकता है बिना अपने टाइम को पैसे के लिए बेचते हुए, जो कि बेस्ट है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने टाइम के बदले पैसे कमाओगे साइड वॉकर्स और स्लो लर्नर्स की तरह, तो आपके पास लेवरेज और कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल, एक जॉब करता हुआ इंसान अपने बॉस को जाके ये नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा काम करा है पिछले महीने, अब प्लीज मेरी सैलरी डबल ट्रिपल कर दो क्योंकि मुझे जल्दी अमीर बनना है और मुझे छुट्टी भी ज्यादा चाहिए अब से। कभी नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। बट एक फास्ट लर्नर बिजनेस सिस्टम क्रिएट करके ये जरूर पॉसिबल कर सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना बहुत इजी होगा, ये टफ होगा, मेहनत लगेगी, टाइम भी जाएगा, और उससे तो बहुत कम जितना कई लोग स्लो लर्न में देते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर को काम दिया जाए कि उन्हें कई भारी पत्थर उठा के एक पिरामिड बनाना होगा, तो स्लो लर्नर मेहनत के साथ एक एक पत्थर उठाएगा और उसे लाके लगाएगा पिरामिड बनाते हुए, जबकि एक फास्ट लर्नर पहले एक सिस्टम रेडी करेगा, कुछ मशीन्स बनाएगा, पुल्ली टाइप या कुछ तो दिमाग लगाएगा जिससे वो इजीली जल्दी पिरामिड बना सके। और ऐसे ही आपको करना होगा अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे आप भी फास्ट लर्नर बन सकते हो। इसके लिए मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब तक मैं ये सोच रहा था कि मैं बुक्स की नॉलेज लेके बस पैसे कैसे कमा सकता हूँ, बस अपना फायदा कैसे कर सकता हूँ, तब तक मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि मैं अपनी गैदर की हुई नॉलेज से दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ, दूसरों का फायदा कैसे करा सकता हूँ, तभी मुझे ये यूट्यूब चैनल का आइडिया आया और मैंने बुक समरीज बनाना स्टार्ट करा, जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ, इंक्लूडिंग मेरा। और उसके बाद ही मुझे बेस्ट रिजल्ट्स दिखे। बिकॉज फैक्ट ये है कि आपको क्या चाहिए, पैसे, कार, बंगला, ये चीज मैटर नहीं करती, बिकॉज इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप बस अपने सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करने के बजाय वो करोगे जो लोगों को चाहिए, उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनकी नीड्स या डिजायर्स को पूरी करोगे, या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करोगे, उन्हें नॉलेज देके या उन्हें हंसा के या कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करके जिससे उनका फायदा हो, तभी आप एक्चुअल में पैसे कमा सकते हो, वो भी जल्दी। इन शॉर्ट, फास्ट लर्नर ज्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे लोग जो बस कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। दिन भर बस दूसरों के एड्स देख के उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, बल्कि खुद भी कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं। दिन भर वीडियोस देख के टाइम पास नहीं करते, बल्कि खुद भी कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं। किसी की फ्रेंचाइज खरीदने के बजाय अपनी खुद की फ्रेंचाइज बनाने की कोशिश करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फास्ट लर्न प्रोजेक्ट्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि रेंटल्स लेना, प्रॉपर्टी के या कार के, एक्सेट्रा। या कोई यूजफुल सॉफ्टवेयर बनाना, प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना, कुछ कंटेंट क्रिएट करना, बुक लिख के, म्यूजिक बना के या वीडियोस बना के, एक्सेट्रा। या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना के, मतलब एक ऐसा सिस्टम बना के जिससे आप या दूसरे बहुत पैसा कमा सके। एग्जांपल जैसे कि अमेजॉन स्टोर, एप्पल स्टोर, फ्लिपकार्ट, एक्सेट्रा। अब अगर आप गौर करोगे तो इन सब के लिए आपको स्टार्ट में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, बट अगर आप इसे सही से करोगे तो फिर आपको हमेशा उससे पैसे मिलते रहेंगे बिना अपना और ज्यादा टाइम दिए। और एक और चीज जिसपे फास्ट लर्नर्स ध्यान देते हैं वो है पोटेंशियल मार्केट साइज। एग्जांपल, आपके एरिया के दूध बेचने वाले अंकल इतने पैसे नहीं कमा सकते जितना जेफ बेजोस कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूध वाले अंकल बस कुछ लोगों की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, जबकि अमेजॉन दुनिया भर के लोगों की बहुत सारी नीड्स को पूरा कर रहा है। देखो, आपकी जो पोटेंशियल प्रॉफिट होते हैं, मतलब कितने पैसे कमा सकते हो, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला, आपके पोटेंशियल मार्केट साइज पर, मतलब आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं या और कितने ज्यादा हो सकते हैं, क्या वो बस लोकल है, नेशनल है या फिर इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। और सेकंड फैक्टर, आप कितने लेवल का इंपैक्ट करते हो उनकी लाइफ पे अपने प्रोडक्ट या सर्विस से, थोड़ा इंपैक्ट, मीडियम या ह्यूज इंपैक्ट। क्योंकि बात यह है कि जितना ज्यादा ये दोनों फैक्टर्स का साइज होगा उतना आप पैसे कमाने का पोटेंशियल रख पाओगे। और यही लॉ ऑफ इफेक्शन भी है, जो ये बोलता है कि जितना और जितने लोगों की लाइफ आप इफेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, उतना आप पैसे कमाने की भी कैपेबिलिटी रखते हो। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्केल और मैग्नीट्यूड। ये थी कुछ कमाल की बातें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक मिलियनेयर फास्ट लर्न बाय एमजे डमार्को से। अगर आपको जल्दी अमीर बनने से रिलेटेड बातें सीखनी है, बिजनेस से रिलेटेड बातें सीखनी है, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए।